फ्रेंड्स, सक्षम कोचिंग क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक जिसमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज आपको दिया है और हमको दर ज्ञात करने हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न हमारे पास है, यदि 2 वर्षों का साधारण ब्याज 280 रुपये और 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 294 रुपये हो तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो देखिए, बहुत सिंपल तरीका है। हमको साधारण ब्याज कितना दिया है और चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज तो हम इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं। तो देखिए, साधारण ब्याज हमको कितना दिया है, 280 रुपये है और चक्रवृद्धि ब्याज हमको 294 रुपये है। तो अब देखिए, 280 और 294 के बीच में कितने का अंतर है, 14 का अंतर है। तो अब ये 280 रुपये जो है वो साधारण ब्याज है, तो ये 2 वर्ष का है, ये 2 वर्ष का है। तो हमको मालूम है कि हर वर्ष का ब्याज साधारण ब्याज में समान होता है, तो ये 2 वर्ष का है। यदि हम 1 वर्ष का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 140 रुपये। ये 280 है ना, उसको 2 से भाग दे दीजिए तो 140 रुपये आ जाएगा। अब हमको तो दर ज्ञात करनी है, तो दर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ये जो अंतर है ना, 14/140 गुणा 100%, ठीक है। तो अब 0 से 0 काटिए और 14 से 14 कैंसिल हो गया। तो R बराबर जो दर हमें कितनी प्रतिशत आई, दर आई हमें 10%। ये सबसे सिंपल तरीका है। दूसरा प्रश्न हमारे पास है, किसी राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपये तथा 2 वर्ष का साधारण ब्याज 320 रुपये हो तो ब्याज की दर ज्ञात करना है। तो देखिए, ये साधारण ब्याज है यहाँ, और यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए, अब साधारण ब्याज कितना है, ये 2 वर्ष का, ये ध्यान रखिएगा, ये 2 वर्ष का है कितना, 320 रुपये, और इस 2 वर्ष का ही चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 328 रुपये, ठीक है। तो ये 2 वर्ष का है। यदि हम 1 वर्ष का निकालेंगे तो हम इसमें 2 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 160 रुपये। कितना आएगा, 160 रुपये। और इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना है, 8 रुपये का अंतर है। 8 रुपये का ही ना, तो हम क्या करेंगे, दर बराबर 8/160 गुणा कितना, 100%। तो देखिए, 1 0 से 1 0 और 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो हमारी दर कितनी आ गई, 5%। ये देखिए, दर आ गई। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 410 रुपये और साधारण ब्याज 400 रुपये, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज हम देखते हैं कितना, तो हम इसको शॉर्ट तरीके से भी वहीं के वहीं कर सकते हैं, तो ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, साधारण ब्याज हमको कितना दिया है और यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए, अब हमको साधारण ब्याज कितना दिया है, 400 रुपये है, ये 2 वर्ष का है, ये 2 वर्ष का है, ये ध्यान रखिए। और ये कितना है, 410 रुपये। तो देखिए, इनका अंतर कितने का है, 10 रुपये का अंतर है। तो जब 2 वर्ष का 400 रुपये है तो 1 वर्ष का ब्याज जो होगा वो कितना होगा, वो होगा 200 रुपये, क्योंकि हमने इसमें 2 से भाग दे देते हैं। अब देखिए, तो हम क्या करते हैं कि 10 रुपये इस तरह से ऊपर रखेंगे और 200 से भाग देंगे, क्योंकि हमको दर निकालनी है और इनटू में कितना, क्योंकि प्रतिशत में लाना है, तो 100%। तो देखिए, 2 0 से 2 0 और 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो दर देखिए, ये भी कितनी आ गई, 5%। ये इसकी दर आ गई। है सिंपल तरीका। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। अगला प्रश्न हमारे पास है, किसी धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 105 रुपये और साधारण ब्याज 100 रुपये, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात की। तो साधारण ब्याज कितना है, 100 रुपये, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 105 रुपये। इनका अंतर देखिए कितने का है, 5 का। तो हमको ये कितने वर्ष का है, ये 2 वर्ष का है। यदि 1 वर्ष का निकालेंगे तो 2 से भाग दे दिए तो कितना आएगा, 50 रुपये, ये 50 रुपये। तो हमको याद रहना चाहिए कि साधारण ब्याज में हर वर्ष का ब्याज बराबर होता है। तो हमें तो दर निकालनी है, तो क्या करेंगे, 5/50 गुणा दर, ये 100। अब देखिए, 1 0 से 1 0 काटिए और 5 से 5 काटिए, तो दर बराबर कितनी आ गई, 10%। तो यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।